गलवान का पार्ट 2 नाकाम तो हो गया, लेकिन उसकी कोशिश भर ने भारत के अंदर पल रहे गुस्से को और भड़का दिया है। सीमा से लेकर नई दिल्ली तक बैठकों का दौर चल पड़ा है। मंथन हो रहा है, आगे कैसी कार्रवाई करनी है उसकी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। खबर है कि पैंगोंग झील में ताजा घुसपैठ की कोशिश के बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग ली। मीटिंग में यह तय हुआ कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा। इससे लंबे संघर्ष की स्थिति में भी चीन से कड़ा मुकाबला किया जा सकता है और उसे मजा भी चखाया जा सकता है। वैसे इस बैठक में चीन को लेकर कई और मुद्दों पर भी मंथन किया गया। एक राष्ट्रीय चैनल ने यह दावा किया है कि 31 अगस्त की शाम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक की। इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि क्या चीन कहीं और से भी घुसपैठ और भारत के खिलाफ कहीं हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा, क्योंकि चीन का चरित्र ऐसा है कि वो एक तरफ शांति और भाईचारे की बात करके ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ धोखेबाजी के लिए पूरी प्लानिंग तैयार किए बैठा रहता है। 31 अगस्त की शाम को एनएसए अजीत डोभाल ने एक हाई लेवल मीटिंग रखी थी। इसमें तय हो गया कि सैन्य ताकत बढ़ाई जाएगी और चीन को रोकने के लिए सेना के पास हर तरह का विकल्प खुला है। कई सालों से चीन को मॉनिटर करने वाले अधिकारियों की राय इस वक्त में खासा मायने रखती है। सुरक्षा एजेंसी इस वक्त में पूरी तरह से मुस्तैद है और बीजिंग की हर चाल पर उनकी नजर है। सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि चीन किसी दूसरी जगह कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो और यह हरकत ध्यान भटकाने का जरिया हो। खबर के मुताबिक मीटिंग में इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड और आर्मी के सीनियर अफसर भी शामिल थे। ऐसा नहीं है कि चीन को लेकर अचानक सब कुछ हो रहा है। चीन से निपटने के लिए लगातार काम जारी है। बीते हफ्ते में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति और सुरक्षा को लेकर चर्चा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।